हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल तिवारी कैंपस एंड तिवारी मैथ्स में। अभी जो आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं, अभी तक कम से कम 20 से 25 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया क्वेश्चन है। रिपीट होता है, एसएससी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो या एनटीपीसी का एग्जाम हो या कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव का एग्जाम हो, सेम क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में। आपके आपके पेपर में पूछा जाता है। नहीं पूछता है तो उसका काम ही नहीं चलता है। पता ना क्यों एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से देखते हैं, जहां पे हम लोग मैक्सिमम गलत कर पाते हैं, मैक्सिमम गलत कर देते हैं, उसका आंसर गलत दे देते हैं। आज के बाद गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को तो हम रैंकिंग में करवा चुके हैं और फिर से करवा लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को बढ़िया से बारीकी से देखिए। जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी तक 20 से 22 बार क्वेश्चन पूछा गया है बाबू। 20 से 22 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हो सकता है अगला पेपर में पूछ लिया जाए, इसलिए बढ़िया से बारीकी से समझ लीजिए। एक व्यक्ति में एक पंक्ति में एक पंक्ति में बाईं ओर से, बाईं ओर का मतलब फ्रॉम लेफ्ट हुआ। ए का स्थान 11वां नंबर पर और बी का स्थान दाहिने ओर से 10वां नंबर पे है। यदि उन दोनों के स्थान परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदलने का मतलब इंटरचेंज कर देना। ए बी के स्थान पे चला जाएगा और बी ए का स्थान पे चला गया है, इसका मतलब इंटरचेंज करना, परस्पर बदलना। परस्पर बदलना मतलब इंटरचेंज करना। हम आपके स्थान पर आ जाए, आप मेरे स्थान पर आ जाए। आप जो पढ़ रहे हैं आप पढ़ाने लगिए, हम पढ़ाने वाले हैं हम पढ़ने लगे। इसका इंटरचेंज करना, इंटरचेंज करना मीन्स बदल देना, परस्पर आपस में बदल देना। क्या समझ में आया? उस जो प्रक्रिया इंटरचेंज करने के बाद ए बाईं ओर से 18वां नंबर पे आ जाता है, तो पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझा जाए। एक पंक्ति है बाबू, एक पंक्ति है जिसमें बाईं ओर से ए का स्थान दिया हुआ है। बाईं ओर से मतलब लेफ्ट से। उस व्यक्ति का, कौन व्यक्ति है बाबू? तो ए एक व्यक्ति है जिसका स्थान बाईं ओर से यानी लेफ्ट से 11वां नंबर पे है। कितना नंबर पे है बाबू? तो 11वां नंबर पे है। और बी का स्थान दाहिनी ओर से मतलब राइट ओर से 10वां नंबर पे है। 10वां नंबर पे है। यानी कहने का मतलब राइट से अगर आइएगा तो बी का पोजीशन बाबू, बी का पोजीशन राइट से, बी का पोजीशन मींस आर मतलब राइट, आर मतलब बाबू राइट। राइट से बी का पोजीशन बाबू जो दिया है, बी का पोजीशन राइट से जो दिया है, राइट से आर मतलब राइट, राइट से कितना नंबर पे दिया है? तो 10वां नंबर पे है। कितना नंबर पे है बाबू? 10वां नंबर पे है। अब हुआ क्या कि यदि उन दोनों के स्थान को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब पलट दिया जाए, आपस में अदला बदली कर दिया जाए। कहने का मतलब अब ए अपना स्थान पे नहीं रहा, अब बी का स्थान ले लिया। कहने का मतलब ए अब भाग गया, कहां चला गया? तो ए वन बी के स्थान पर। ए वन मतलब अब नया पोजीशन। ए अपना स्थान बदल के बी के स्थान पे चला गया, बी भी अपना स्थान बदलकर ए के पास चला गया। इजकल बी वन। बी वन का मतलब बी का न्यू पोजीशन, ए वन का मतलब ए का न्यू पोजीशन। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? आगे क्या हुआ? अब जब बदला बदली हुआ तब पता चला जाए तो ए का, ए बाईं ओर से 18वां नंबर पे आ जाएगा। अब जब आपस में दोनों व्यक्ति को ए और बी को इंटरचेंज कर दिया जाएगा, आपस में बदल दिया जाएगा, इंटरचेंज कर दिया जाएगा। अब स्थान में तो चेंजिंग होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। अब हो क्या रहा है? तो ए का पोजीशन जो रहा, ए बाईं ओर से, ए बाईं ओर से मतलब अब यहां से ए का स्थान, अब ए यही ना है बाबू, अब ए का घर तो यहां आ गया है, बी के जगह पर ए चला गया है। यानी बाईं ओर से ए का पोजीशन जो है बाबू,
बाईं ओर से लेफ्ट से ए का पोजीशन अब 18वां नंबर पे चला जा रहा है। 18वां नंबर पे क्यों गया? क्योंकि इंटरचेंज हुआ। अगर इंटरचेंज नहीं हुआ रहता तो ए 11 नंबर पे था। ए कितना नंबर पे था? लेफ्ट से ए 11वां नंबर पे था, लेकिन इंटरचेंज हो जाने के कारण, अदला बदली हो जाने के कारण ए का अपोजिशन 11वां नहीं रहा बाबू, अब बदल के 18वां हो गया। अब बदल के 18वां हो गया। आपको जबरदस्त, इसके पहले जाइए प्ले लिस्ट में, वीडियो में रैंकिंग का छोटा सा एक टॉपिक पढ़ाए हैं, उसको देख लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हम क्लियर कर ही देते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति का पोजीशन, कोई एक व्यक्ति का अगर पोजीशन, सेम व्यक्ति का पोजीशन लेफ्ट से मालूम चल जाए, लेफ्ट से मतलब बाएं से मालूम चल जाए, उसी व्यक्ति का पोजीशन राइट से भी मालूम चल जाए और टोटल निकालना होगा, तो लेफ्ट में राइट को जोड़ेंगे, अब -1 कर देंगे, आंसर आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल निकल जाएगा। यानी अब मालूम चल गया कि ए का पोजीशन लेफ्ट से 18वां नंबर पे है, ए का पोजीशन लेफ्ट से 18वां नंबर पे है, उसी ए का पोजीशन राइट से 10वां नंबर पे है। फिर से सुनिएगा, एक व्यक्ति है ए जिसका पोजीशन लेफ्ट से 18वां नंबर पे है, उसी व्यक्ति ए का पोजीशन राइट से 10वां नंबर पे है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस पंक्ति में पूछ रहा है, उस इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अगर निकालने के लिए बोल दे तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। यानी टोटल निकालना होगा, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से ए का स्थान लेफ्ट से 18वां नंबर पे है, उसी ए का पोजीशन राइट से 10वां नंबर पे है, तो 18 + 10 -1 जब करिएगा तो 18 10 28, 28 में से 1 गया 27, आंसर आपका आ गया। यानी कहने का मतलब इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 27 यानी 27 लोग हैं। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, एक पंक्ति है जी जिसमें लेफ्ट से ए का स्थान 11वां नंबर पे है, उसी पंक्ति में बी एक दूसरा व्यक्ति है जिसका राइट से पोजीशन 10वां नंबर दिया हुआ है। कुछ कारणवश होता क्या है कि ए को बी के स्थान पे ले जाकर रख दिया जाता है और उसी बी को ए के स्थान पर रख दिया जाता है, मतलब ए और बी दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, आपस में अदला बदली कर लेते हैं। होता क्या है, उसके बाद ए का पोजीशन लेफ्ट से 18वां नंबर पे चला जाता है और पूछा है उस टोटल पंक्ति में कुल कितना स्टूडेंट होगा, तो ए का एक व्यक्ति ए का पोजीशन लेफ्ट से मालूम है, उसी व्यक्ति का राइट से भी मालूम है, टोटल निकालना तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 18 + 10 -1 करेंगे, आंसर आ गया 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खूब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, अभी तक 20 से 22 बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको रेलवे और एसएससी के एग्जाम में। हो सकता है इस बार वाला पेपर में भी पूछ ले, अपना लोग का पेपर में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया बारीकी से देख लिया जाए। वर्णाक्षर में, वर्णमाला में, वर्णमाला का मतलब होता है बाबू इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। वर्णमाला का मतलब क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर का ऑर्डर मीन्स वर्णमाला, वर्णाक्षर। हिंदी में देता है 2 वर्ड, वर्णाक्षर, वर्णमाला इज कल्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मतलब ए से लेकर जेड तक के बात कर रहा है दोस्त। उसमें दाहिने ओर से 19वां लेटर कोई है, दाहिने छोर से का मतलब हुआ फ्रॉम राइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? दाहिने का मतलब, दाहिने से का मतलब हुआ, दाहिने से का मतलब हुआ फ्रॉम राइट। देखिए ना, दाहिने से 19वां लेटर यानी फ्रॉम राइट दिया हुआ है बाबू। अब फ्रॉम राइट कितना दिया हुआ है बाबू? तो फ्रॉम राइट, एफ मतलब फ्रॉम, आर मतलब राइट, फ्रॉम राइट 19वां दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बाबू? 19 दिया हुआ है। और के बाई के मतलब होता है टू लेफ्ट, और टू लेफ्ट कितना दिया हुआ है बाबू? तो टू लेफ्ट दिया हुआ है, छठा लेटर कौन होगा, यानी छठा लेटर कौन होगा? सुनिएगा,
फ्रॉम राइट दिया हुआ है, टू लेफ्ट दिया हुआ है। यहां पे फ्रॉम के साथ अगर राइट मिल जाए, टू के साथ लेफ्ट मिल जाए, कहने का मतलब राइट, यहां भी राइट होता तब घटाते, यहां लेफ्ट, यहां भी लेफ्ट होता तब घटाते। लेकिन राइट के साथ लेफ्ट अगर मिल जाए या लेफ्ट के साथ अगर राइट मिल जाए, कहने का मतलब अलग अलग हो, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, अलग अलग रहने पर जोड़ा जाता है और सेम रहने पर घटाया जाता है। जैसे राइट है यहां लेफ्ट है, इस केस में क्या करेंगे तो बाबू जोड़ेंगे। तो 19 में से 6, 19 को और 6 को जोड़ेंगे तो 19 6 टोटल कितना हुआ, 25 हुआ। 25, तुरंत आंसर वाई ठोक कर नहीं निकलना है, डायरेक्ट वाई मारकर, 25 पर वाई होता है, इसका वाई आंसर मार देंगे, देयर पर वाई आंसर मार कर निकलिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब कैसे आंसर निकालेंगे तो सुनिएगा, लास्ट में काउंटिंग करने का जब समय आएगा तो उस समय फ्रॉम पे ध्यान देना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। अगर फ्रॉम के साथ राइट लगा होगा, फ्रॉम के साथ यहां राइट लगा है, यानी काउंटिंग करेंगे, काउंट करेंगे, काउंट, काउंट जेड से क्या करना है, जेड से करेंगे। फिर से सुनिएगा, फ्रॉम राइट लगा हुआ है, दाएं से, दाहिने छोर से दिया हुआ है, दाहिने छोर का मतलब दाहिने से मतलब जेड से काउंट करना है, और जेड से हमको 25 लेटर काउंट करना है। तो सुन लीजिए, अगर जेड से कभी भी काउंटिंग करने के लिए बोला जाए तो संख्या में जोड़कर 27 पूरा किया जाता है। मेरा आंसर संख्या नहीं, मेरा आंसर जोड़ वाला संख्या होता है। फिर से सुनिएगा, अगर राइट से जेड से काउंटिंग करने के लिए कभी भी क्वेश्चन में बोला जाए, जेड से काउंटिंग करने के लिए कभी भी क्वेश्चन में बोला जाए तो संख्या में जोड़कर 27 पूरा करेंगे, यानी संख्या कितना है, 25, 25 में जोड़कर 27 पूरा करेंगे। कितना जोड़ेंगे 25 में कि 27 होगा, तो 2। अब मेरा आंसर संख्या नहीं होता है बाबू, मेरा आंसर जो जोड़ेंगे वही मेरा आंसर होगा, यानी जोड़े कितना है, 2, और 2 पर क्या होता है बाबू, तो 2 पे बी आता है, यानी देयर फॉर आंसर क्या हो जाएगा बाबू, मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, जो ये भी क्वेश्चन 15 से 16 बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है अभी तक रेलवे और एसएससी में। इसलिए क्वेश्चन जो है कथन और एवं पूर्व धारणा से, पूर्व धारणा से क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष से भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, कथन पूर्व धारणा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कथन उसके बाद एक कोर्स ऑफ एक्शन आता है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला पहले कथन को देखेंगे और उसके बाद फिर पूर्व धारणा पढ़ेंगे। बोला है, एक व्यक्ति ने चंदन से पूछा कि दिल्ली में हृदय रोग के लिए कौन अच्छा डॉक्टर है। कोई व्यक्ति है जिसको थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ होगा, स्वास्थ्य प्रॉब्लम होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा। इसलिए जब आप बताइए, आपको आपको आपके साथ ये भी हो सकता है, जब हेल्थ प्रॉब्लम होगा तो आप जब जैसे गांव के कोई व्यक्ति है और दिल्ली के बारे में अज्ञात है, मालूम नहीं है, अननोन पर्सन है, दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानता है, पटना के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो पटना के बारे में जब आप नहीं जानते हैं दोस्त, अब पटना में इलाज करवाना है या पटना में आपको पढ़ना है, तो कोई अच्छा जो पटना के बारे में अच्छा से जानता होगा उससे सलाह सजेशन लीजिएगा ना, तो आप कहिएगा हाँ लेंगे, तब लीजिएगा तब ना, वही ना जो पटना में रहता होगा, जो पटना के बारे में फुलफिल करता होगा, फुलफिल जानता होगा, वही ना पटना के बारे में कौन अच्छा डॉक्टर है, कौन अच्छा टीचर है, कौन रीजनिंग के बेस्ट टीचर है, वही ना बताएगा। तो वही एक व्यक्ति है, उसके बारे में उसको कुछ नहीं दिल्ली के बारे में मालूम है, एक व्यक्ति ने चंदन से पूछा, चंदन से पूछा कि दिल्ली में हृदय रोग के लिए, हार्ट के लिए बताइए कौन अच्छा डॉक्टर है, कौन अच्छा डॉक्टर है। एक नंबर में पूर्व धारणा नंबर 1 में दे रखा है, चंदन को दिल्ली के डॉक्टरों के बारे में जानकारी है। एक बात बताइए, आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, यही उम्मीद लेकर ना पूछते हैं कि वो क्वेश्चन का मेरा आंसर दे पाएगा।
यानी जानकारी वाला व्यक्ति को से ही ना क्वेश्चन पूछते हैं। अब बताइए, पटना के बारे में किससे पूछिएगा? जो आपके नजर में जानते होंगे वो व्यक्ति पटना में रहता है, पटना के बारे में जानता है, तभी ना आप उससे क्वेश्चन पूछिएगा। यानी कहने का मतलब, चंदन से कोई व्यक्ति पूछा है दिल्ली में कौन अच्छा डॉक्टर है, यानी चंदन को दिल्ली के डॉक्टरों के बारे में मालूम होगा, दिल्ली के बारे में चंदन जानता होगा। यानी कहने का मतलब, ये पूर्व धारणा बताइए सही है कि गलत है? चंदन को दिल्ली के डॉक्टरों के बारे में जानकारी है। यस बाबू, होगा तब न उससे पूछा जानता जा रहा होगा। चंदन दिल्ली में रहता होगा, डॉक्टर से इलाज कोई ना कोई करवाया होगा, यानी जानकारी होगा। और जब दिल्ली में रहता होगा, रहा होगा, तो एकदम सही सटीक बता देगा कौन अच्छा डॉक्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 नंबर देखते हैं। व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है। बाबू, हृदय रोग से पीड़ित है तब ना हृदय रोग के बारे में कोई डॉक्टर का सलाह लेना चाहता है, कोई डॉक्टर के बारे में पूछ रहा है। वो ग्रसित है तब ना पूछ रहा है। कहने का मतलब, व्यक्ति जो पूछ रहा है वो खुद हेल्थ प्रॉब्लम, हृदय रोग से मतलब प्रॉब्लम है, हृदय रोग में प्रॉब्लम है, इसलिए ना चंदन से सलाह लेना चाह रहा है। यानी 1 नंबर भी सही निकला, 2 नंबर भी सही निकला। यानी जो जिस ऑप्शन में 1 तथा 2 दोनों निकलता है, दिया होगा, उसी में टिक मारेंगे। तो क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तब मैक्सिमम जगह लाइक और सब्सक्राइब करिए।